मुक्कू की कहानियाँ। संजना जैसे ही अपनी कार से उतरी, ऑफिस के गेट तक पहुंची ही थी, तभी एक छोटे से बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संजना अपना पल्ला छुड़ाकर बोली। अरे कौन है तू और क्या बकवास कर रहा है? इससे पहले कि बच्चा कुछ कहता, गेटकीपर भागता हुआ आया और बोला, माफ करना मैडम, मैं इसे देखता हूँ, आप जाइए। संजना तेज कदमों से आगे बढ़ गई। गेट पार करते समय उसने एक बार पलटकर देखा। गेटकीपर उस बच्चे को भगा रहा था, लेकिन वह बार बार अंदर जाने की जिद कर रहा था। संजना लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अपने केबिन में पहुंचकर वह काम में जुट गई। बहुत सारा काम पेंडिंग था। दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। लंच के समय वह खाना खाने बैठी, तभी उसे उस बच्चे की बात याद आ गई। संजना ने जल्दी से अपना टिफिन खत्म किया और गेटकीपर के पास पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आया। गार्ड भैया, वो बच्चा कौन था? संजना ने पूछा तो गार्ड बोला, मैडम उसकी आप चिंता न करें, अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके बाप से शिकायत कर दी थी, वो उसे यहां से ले गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसे क्यों बोल रहा था? संजना की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गार्ड ने कहा, भले घर का बच्चा है मैडम, उसकी माँ गौरी इसी बिल्डिंग में सफाई का काम करती थी। उसका बाप शराबी है, सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। एक दिन जब गौरी घर पहुंची तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। गौरी का सिर दीवार से टकराया और वो चल बसी। अब ये बच्चा यही घूम घूम कर भीख मांगता है। इस बिल्डिंग में आने वाली बहुत सी औरतों को अपनी माँ समझकर पीछे पड़ जाता है। आप नए हैं इसलिए आपको अजीब लगा। संजना ने दुखी होकर पूछा, लेकिन आपने उसके बाप से क्या कहा? गार्ड बोला, मैंने उससे कहा कि अगर आज के बाद ये बच्चा यहाँ नजर आया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। वह उसे मारते हुए घर ले गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन करे भी तो क्या, इसकी रोज शिकायत आती है। संजना बिना कुछ बोले अपने केबिन में आकर बैठ गई। वह गहरी सोच में पड़ गई। उस मासूम बच्चे का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। आज उसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। उसका बाप पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन ऑफिस आने पर भी वह बच्चा नहीं दिखा। इसी तरह 3 दिन बीत गए। एक दिन संजना ने फिर गार्ड से पूछा, गार्ड भैया, वो बच्चा दिखा क्या? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, आप पता कीजिए ना उसके बारे में। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन संजना जल्दी ऑफिस पहुंची। गार्ड ने जो बताया उसे सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, वो बच्चा तो अस्पताल में भर्ती है। उसके शराबी बाप ने उसे बहुत मारा। वह डर और मार को सह न सका और बेहोश हो गया। पड़ोस के कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाए हैं। संजना ने पूछा, अब उसके पास कौन है? गार्ड बोला, कोई नहीं मैडम, अब पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। अगर मर गया तो उसे लावारिस समझकर क्रिया कर देंगे, जिंदा बचा तो फिर से बाप के जुल्म सहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। संजना अंदर से तड़प उठी। एक बार ही सही, उसने उसे मम्मी कहा था। वह गार्ड से अस्पताल का पता लेकर तुरंत अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पता किया तो एक सरकारी वार्ड में बच्चे को पाया। वह अभी भी बेहोश था। संजना ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर बोला, मैडम कहाँ थी आप? ये बच्चा आपको बहुत याद कर रहा था। अभी इसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। वैसे अब ये ठीक है। आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा? संजना बोली, वो मेरा बच्चा नहीं है, इसे इसके बाप ने मारा है। इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर से बात करके संजना वहीं बैठ गई। एक बार मम्मी बोलने से जो अनजाना सा रिश्ता बन गया था, उसे निभाते हुए वह शाम तक बैठी रही। शाम को बच्चे को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोलकर कहा, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? देखो पापा ने मुझे कितना मारा। संजना ने उसे प्यार से गले लगा लिया। बस बेटा, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तभी पीछे से अविनाश जी की आवाज आई, हाँ और अब मम्मी भी तुझे नहीं छोड़कर जाएगी। संजना ने अपने पति को सारी बात फोन पर बताई थी। 2 दिन बाद संजना और अविनाश बच्चे को अपने घर ले आए। अविनाश ने बच्चे को गोद लेने के कागज बनवाए। गार्ड और दूसरे लोगों को इकट्ठा कर बच्चे के बाप से पेपर साइन करवा लिए। बदले में उसके बाप को 10,000 रुपए दिए गए। अविनाश और संजना ने बच्चे का नाम ऊषभ रखा। Thanks for watching our channel, Muku Ki Kahaniya.